नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16th टिल 31st ऑफ जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ एंटायर ईयर 2023 कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पे रीडिंग अब आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जनवरी 2023 कैसे रहने वाला है एंड बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया है विल माई एक्स रिटर्न एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन दोनों टॉपिक्स को। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन है ना झट से मिल जाए। चलिए, कैसी रहने वाली है एनर्जीज आप लोगों के लिए। एंड अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। थैंक यू वेरी मच। चलिए, वी हैव टोटलिटी, वी हैव फ्रेंडलीनेस, वी हैव पोस्टपोनमेंट, साथ ही मिल रहा है थंडरबोल्ट एंड वी हैव हीलिंग। ओके, सो पाइसेस, मीन राशि, आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, सबसे पहले हेल्थ की बात कर ले। हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। एक्सेसिव गुस्सा अगर आप फेस कर रहे हैं, गुस्सा लोग दिला रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। तीखा, तेल तलीला, मिर्च मसाले वाला खाना खा करके तबीयत बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी आपको संभालना होगा। ठीक है, चलिए, विश्वास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, एक इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब भी हम खुद पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हम ठीक है मोटिवेट करते रहते हैं अपने आप को, लेकिन हम ऊंचाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से छू लेते। तो सेल्फ डाउट में आपको नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस में आपको रहना है, मोटिवेट करना है आपको। साथ ही साथ विश्वास आपको पूरा पूरा भरपूर मात्रा में विश्वास आपको रखना है। आप अपनी लाइफ में जहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी जोन में, या आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, जो भी हो, विश्वास रख कर के आगे बढ़िए। किसी और पे रख सकते हैं या नहीं, लेकिन खुद पर 100% विश्वास रखना ही होगा आपको। आई फील कि आप लोगों की मदद ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कहीं आकर के अपनी लाइफ में अब क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, आपको कुछ आंसर्स चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीज़ों का पता लग जाना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों से मदद ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बहुत ही डीप कनेक्शन आपको महसूस हो सकता है इस समय में, किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, दोस्त को लेकर के हो सकता है। और ये जो कनेक्शन आपको फील हो रहा है या महसूस हो रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आजकल और परसों का कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आ रहा है। सो ऐसे किसी पर्सन से मदद भी आपको मिल सकती है। अचानक से ही कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए और बोल दे, अरे आपको ये प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, तो थैंक यू बोलिएगा गॉड को, क्योंकि ये पर्सन है आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन से जुड़ा हुआ, जो आपकी मदद करने के लिए इस समय भी है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, कुछ नया ही आप करने वाले हैं। हाँ, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होंगी, आपका मन भी बहुत ज़्यादा उचाट हो रहा होगा, उबड़ खाबड़ हो रहा होगा, मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे, कॉन्फिडेंस लो हो रहा होगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है तबीयत भी सपोर्ट नहीं कर रही हो, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है, पेट अपसेट हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन या हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। हेड रिलेटेड यानी कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी एकदम चक्कर सा आ रहा है, कभी कुछ महसूस हो रहा है, कभी कुछ, लेकिन इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दवाई खा ली और आप ठीक हो गए। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज, यानी धक्का मार करके आगे बढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को गांठ मार लेना है आपको। काम जो भी आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको करते रहिए, पोस्टपोन मत करिए। ये मत सोचिएगा कि ये मैं कल कर लूँ,
आज तबीयत ठीक नहीं है, कल कर लूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव फीलिंग, वी हैव थंडरबोल्ट, ठीक है। सो हो सकता है कि सिचुएशंस आपको 100% सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको धक्का मार मार करके भी अपना काम, अपने प्रोजेक्ट्स, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदारियां हैं, उनको पूरा कर लेना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है समय आपके लिए, लेकिन हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि अरे यार मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं इन सब स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स में से भी, स्ट्रेस में से, ये प्रॉब्लम्स में से भी अपना रास्ता बना सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। बस ये आपको रिपीट करना है और फिर बड़े से बड़े तूफान को भी आप लड़ लेंगे। आई बेट 100% लड़ लेंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा और ईश्वर का नाम लेते रहिए, जपते रहिए ईश्वर का नाम। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको वहीं से मिलेगा। चलिए, लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी पाइसेस मीन राशि? वी हैव 10 of swords, we have the devil, 4 of swords, judgment, oh no, and the high priestess। 3 मेजर आर्कानाज आ गए हैं और आई एम सॉरी रियली पाइसेस, इस समय की जो एनर्जीज हमें मिल रही है ना, सो ये जो टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूँ तो सारी ही हैं, सारी ही ज़ोडिएक साइंस आ गई है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि, ठीक है। फिर हमें मिल रहा है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, सारे के सारे ज़ोडिएक्स बाकी के इन्वॉल्व्ड हैं। आई फील कि लव लाइफ में भी किसी तरीके का स्ट्रेस आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्सन से धोखा मिल सकता है बिजनेस में या किसी और चीज़ में। प्लीज़ बहुत ही शांति से डिसीजंस लीजिएगा, किसी पर एक्सेसिव भरोसा मत करिए। ये समय शायद उतना भरोसा करने के लायक नहीं है, इस समय इतना भरोसा करने का टाइम नहीं है। सो डिसीजंस जो भी आप ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप कोई और जैसे कि अल्कोहल है या कोई और स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, एक्सेसिव नॉनवेज खाना है या कोई भी और तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स या बहुत सारे लोगों से मिलना, लेट नाइट पार्टी, ये वो करना, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज़ आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव और स्ट्रेस दे सकती हैं। तो इस एनर्जी में से बाहर निकलना है आपको। लव लाइफ के अंदर भी स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर शायद वो मना कर दें, या अगर वो मना कर रहे हैं तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मनमुटाव, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, धोखा, चीटिंग, दर्द होता हुआ, मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप के अंदर आप शायद बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर वो सब कुछ करने के इस वक्त मूड में नहीं है। सो एक तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। आप कुछ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ सिचुएशन आ रही हो, ऐसी बहुत एनर्जीज हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाए इस रिश्ते को लेकर के। एट द मोमेंट उनको इंटरेस्ट नहीं हो या वो मना कर दे रिश्ते को लेकर के कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी सोचना चाहती हूँ, मैं भी सोचना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। तो ऐसी बहुत सी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आपका मन दुखी हो, आपका दिल दुखी हो, आप कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको रिलेशनशिप में इस समय ना मिल रहा हो। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं लेकिन वहाँ पर भी आपको चोट पहुँच रही है। तो बहुत सी ऐसी मैं कहूँगी कि इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हो सकती हैं रिश्ते के अंदर। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रही है या आप दोनों के बीच में कोई और लोग ज़्यादा अपना इनपुट देते हैं, अपनी तरफ से ज़्यादा बातचीत वगैरह करते हैं, या आप दोनों के रिश्ते में दूसरों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इश्यूज, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं,
ठीक है, थोड़ा संभल करके आपको रहना है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक से ही पता चल जाए कि आपको अपने पार्टनर की अचानक से ही कोई कुछ बात पता चल जाए, कुछ ऐसी बात जिससे आपको चोट पहुंच जाए, या आपको दिल दुखी हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो ऐसी बहुत सी इश्यूज़ दिख रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि बहुत शांति से आपको ये जो टाइम पीरियड है ये निकालने की ज़रूरत है। डिसीजंस बहुत सोच समझ करके और वाइजली लेने हैं, ठीक है। ईश्वर से प्रे कीजिए, कुछ ऐसा आप दोनों की ज़िंदगी में चल रहा है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ दिख रहा है, कुछ कर्मों का फल आपको मिल रहा हो, या कुछ चैलेंजिंग टाइम पीरियड आपको मिल रहा हो, तो ये सब कुछ प्लान्ड है। आपकी वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब कुछ प्लानिंग की वजह से हो रहा है। और वो प्लानिंग ईश्वर ने की है, ना आपने की है, ना मैंने की है, ना किसी ने की है। तो ये कुछ ऐसा ग्रोथ इसके बाद में आपका हो सकता है, कुछ आपको आगे आप चैलेंजेस जो आप अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं, इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपको कुछ आगे लेकर के जा रहा है, कुछ आपको आगे बढ़ा रहा है, कुछ आपको आगे दिखा रहा है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। मेंटली अगर मैं कहूँ तो आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत सोचते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, XYZ चीज़ों के बारे में सोच बहुत रहे लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।